तो शुरू करते हैं हमारी वन लुक पीएलएल की सीरीज़। अगर आपको नहीं पता कि पीएलएल क्या होता है या फिर वन लुक पीएलएल और टू लुक पीएलएल में क्या फ़र्क होता है, तो अच्छा हो कि आप एक बार मेरी सी फॉर्म इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो। तो जैसे कि आपको पता है कि वन लुक पीएलएल में टोटल 21 केसेस होते हैं और इस सीरीज़ में आपको इन्हीं 21 के 21 केसेस के एल्गोरिथम्स याद कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम किस तरीके से एक एक केस को देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक केस दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसका नेम बताऊंगा, क्योंकि ये जो हमारे 21 के 21 केसेस हैं इन सबका एक नेम होता है। तो मैंने आपको पहले केस दिखाया, उसके बाद उसका नेम बताऊंगा, उसके बाद उसका एल्गोरिथम दिखाऊंगा और एल्गोरिथम दिखाने के बाद मैं उसको आपको यही बता दूंगा किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये जो मैंने चीज़ बोली किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये आप तभी समझ पाओगे जब आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी हो। इस वीडियो में मैंने ये बताया कि हम किस तरीके से एक एल्गोरिथम को याद कर सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो के बेसिस पे आपको एक एक एल्गोरिथम बताने वाला हूँ, तो अच्छा होगा आपने पहले ये वाली वीडियो देखी हुई हो। तो एल्गोरिथम को पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैं एक बार आपको उसे समझा दूंगा कि आप किस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद मैं उसको आपको फिंगर ट्रिक्स के साथ भी सिखाऊंगा। तो इस तरीके से हमारा एक केस हो जाएगा और उसका एल्गोरिथम हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको उसकी AUF ट्रिक भी बताऊंगा। अब AUF ये क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, जब मैं पहले केस का आपको AUF बताऊंगा तब आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम 21 के 21 केसेस के साथ करने वाले हैं और इस सीरीज में आपको एक एक वीडियो में 4 एल्गोरिथम या 5 एल्गोरिथम मिल जाएंगे। तो आज हम शुरुआत इन चारों केसेस से करते हैं। ये चारों केसेस जो हैं ये थोड़े बहुत सिमिलर हैं, इसलिए मैंने इन चारों को एक साथ लिया है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है आपको इन सभी केसेस के एल्गोरिथम याद होंगे, बस ज़्यादा यही हो सकता है कि आपको इनका नेम ना पता हो या फिर आपको इनकी AUF ट्रिक ना पता हो। तो अगर आपको पहले से ही इन सभी केसेस के एल्गोरिथम अच्छे से आते हैं, जो आपको टू लुक पीएलएल से आता होगा, तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर करके भी देख सकते हो। इन चारों केसेस में एक सिमिलरिटी क्या है कि इसमें हमारे सारे कॉर्नर सॉल्व हो रखे होंगे। मतलब जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसमें आपको दिख रहा है हमारे सारे कॉर्नर्स जो है अपनी जगह पे हैं। इसी तरीके से इन सभी में रहता है। तो सबसे पहले हम ये दोनों केस देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी आपस में सिमिलर हैं। इन दोनों में क्या है, हमारे पीछे ये सॉल्व हो रखा है और सारे कॉर्नर्स तो सॉल्व हैं ही। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर हम इस वाले में सॉल्व वाला हमारे बैक में पकड़ेंगे तो हमारा जो अपोजिट वाला पेयर है वो हमारे लेफ्ट में आता है। अब अपोजिट का क्या मतलब है, आपको पता है कि रेड के अपोजिट में ऑरेंज होता है और ब्लू के अपोजिट में ग्रीन होता है। तो इस वाले केस में क्या हो रखा है, जो रेड और ऑरेंज है वो आपस में अपोजिट होते हैं, तो इस तरीके से अपोजिट वाला हमारे लेफ्ट में है। और वहीं इस वाले केस में क्या है, जो अपोजिट वाला है वो हमारे राइट में है। देखो ये सॉल्व हमने बैक में पकड़ा और ये अपोजिट वाला हमारे राइट में है। तो इसको हम बोलते हैं UA पर्म और इसको हम बोलते हैं UB पर्म। मतलब ये दोनों U पर्म है, लेकिन इसमें आता है UA और इसे बोलते हैं हम UB। तो UA को सॉल्व करने का एल्गोरिथम होता है कुछ इस तरीके से। अब इसका जो एल्गोरिथम है वो बहुत ईजी है, मैं आपको इसका एल्गोरिथम याद कराऊंगा और आपको UB का खुद ही हो जाएगा। आपको जो इसकी फिंगर ट्रिक्स है उसके लिए आपको एक तो M2 आना चाहिए, वो हम इन दोनों फिंगर से करते हैं इस तरीके से। और आपको M पता होना चाहिए और M प्राइम पता होना चाहिए। M होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हम इस फिंगर से ऐसे पुश करते हैं ऊपर को इस तरीके से। ये है M और ये है M प्राइम। और इस वाले एल्गोरिथम में जहाँ भी U प्राइम आएगा उसको हम करते हैं इस तरीके से, ये होता है U प्राइम। और वैसे अगर मैं आपको नॉर्मली U करने को बोलूँ तो हम इस तरीके से करते हैं ना U, लेकिन ये वाला जो एल्गोरिथम है इसमें हम U इस तरीके से करेंगे। और उसका कारण क्या है, क्योंकि हमारे ये वाला जो हाथ है ये इस तरीके से M2 करने में होगा ना बिजी, ये M2 करेगा और M करेगा और M प्राइम करेगा। तो इसलिए हम U भी इसी फिंगर से करेंगे और U प्राइम भी इसी फिंगर से करेंगे। अब इसका एल्गो देख लेते हैं। तो इसके एल्गो में हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे भेजना है सबसे नीचे, मतलब सबसे पहले M2 करना है, ये तो वैसे ही याद रह जाएगा। उसके बाद क्या है, जो अपोजिट वाला होगा ना उसको हम अपने सामने लाएंगे। तो हमने M2 करा और अपोजिट वाले को सामने लाए। उसके बाद इसको यहाँ आगे को लाएंगे। आप यहाँ पे इतना याद कर सकते हो, इतना काम करने के बाद M2 करके इसे आगे लाने के बाद ये वाला जो वाइट सेंटर है ना इसे हमें घुमा के यहीं पे लगाना है। घुमा के यहीं पे लगाने का मतलब है इसे आगे ले आओ और उसके बाद U2 करके वापस लगा दो। तो मतलब समझे मैंने क्या बोला था कि इसको हम घुमा के यहीं पे लगा देंगे, इसे नीचे ला के घुमा के इसे यहीं पे लगा देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने एकदम स्टार्टिंग में मूव किया था वही फिर से करोगे और M2। तो इसका जो एल्गोरिथम है वो बहुत इजी है। अभी अगर आपको याद नहीं भी हो तो अब मैं आपको UB पम्प दिखाता हूँ, आपको उससे याद हो जाएगा। देखो कि दोनों सिमिलर ही हैं। ये है हमारा UB पम्प, इसमें जो है सॉल्व वाला पीछे है। अब इसमें जो है इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, पहले करेंगे M2। उसके बाद हमें क्या करना है, जो अपोजिट वाला है वो आगे लाना है। पिछली बार अपोजिट इस साइड था, इस बार अपोजिट इस साइड है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको आगे ला के घुमा के वापस लगा दिया था। आगे लाओ घुमा के वापस लगा दो। उसके बाद हमने जो एकदम स्टार्टिंग मूव किया था वो फिर से करेंगे और M2। तो इस तरीके से, और इसको हम बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों केसेस के AUF की। AUF की फुल फॉर्म होती है एडजस्ट यू फेस, मतलब एडजस्ट अप फेस। तो देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें तो मैंने आपको अभी ऐसे दिखाया कि ये सभी कॉर्नर जो हैं ये बिल्कुल अपनी जगह पे हैं। नॉर्मली आपको ऐसा नहीं है कि ये केस ऐसे ही मिलेगा, आपको ये केस इस तरीके से ही मिल सकता है। मतलब आपको इसमें भी वही वाला केस है, इसमें भी आपको UA मिला हुआ है। लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये कॉर्नर इस तरीके से पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो इस वाले केस में हम क्या गलती कर सकते हैं, ये देखो। इस वाले केस में आप पहले क्या करोगे, इसको इस तरीके से कनेक्ट करोगे, उसके बाद रोटेट करोगे और उसके बाद एल्गोरिथम लगाओगे इसे सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस वाले केस में हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, समझ लो हमने इसको इस तरीके से पकड़ा और हमारे पास ऐसे केस आया है। हमने देख लिया हमारा UA पम्प है,
क्योंकि हमें पता है उसमें सारे कॉर्नर इस तरीके से हेडलाइट्स होती हैं, एक इस तरीके से सॉल्व होता है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही पकड़ रखेंगे और यू फेस को एडजस्ट करेंगे, जिसे बोलते हैं AUF। तो हमने यू फेस को एडजस्ट किया, उसके बाद अब इस केस का एल्गोरिथम ऐसे ही लगा देंगे, और ये लगाने के बाद हम फिर से यू फेस को एडजस्ट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं AUF। तो हमारा AUF होगा इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको कभी भी PL के लिए रोटेट नहीं करना है, हमेशा आपको अप फेस को एडजस्ट करना है। अब इसमें एक गलत चीज़ और हो सकती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा UA पर्म है, तो आपने इसका एल्गोरिथम लगा दिया और उसके बाद आप रुके, आपने देखा कि अब आपको कैसे यू फेस एडजस्ट करना है और आपने U2 किया, है ना। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, UA पर्म में क्या होता है, जो आगे ये दो कलर्स होते हैं ना, यही यहाँ पे एंड अप होंगे। मतलब जैसे कि अगर मैं ये यू पर्म का एल्गोरिथम पूरा कंप्लीट कर लूँगा ना, तो मुझे पता है यहाँ पे एक ग्रीन लाइन आएगी, तो उसके हिसाब से मेरे को क्या पता लगे कि ये ग्रीन है, ये ब्लू है। इसका मतलब मुझे पूरा एल्गोरिथम लगाने के बाद U2 करना पड़ेगा पूरे क्यूब को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने एल्गोरिथम लगाने से पहले ही ये जज कर लिया कि आपका AUF क्या होने वाला है। इसी तरीके से मैं आपको हर केस में अब यही बताता चलूँगा कि आपको ये किस तरीके से पता लगेगा कि आपको यू फेस को किस तरीके से एडजस्ट करना है। जैसे इस केस में क्या ट्रिक है, जो हमारे फ्रंट में ये कलर्स होते हैं ना, यही यहाँ पे एंड अप होंगे। तो हमने एल्गोरिथम लगा लिया UA पर्म का, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन एंड अप हुआ, हमें पहले से ही पता था हमें U2 करना है। इसी तरीके से UB का भी है, हम ऐसे में एल्गोरिथम लगाते हैं, हमें पता है यहाँ पे ब्लू एंड अप होने वाला है, तो ब्लू एंड अप होगा मतलब हमें बाद में इसे U प्राइम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लू होगा और ब्लू फेस ये है। तो हम पूरा एल्गो लगाने के बाद इसे जो है U प्राइम करेंगे और U प्राइम। तो हमारे पास ये दोनों कैसे रह गए हैं उस वाले सिचुएशन में जिसमें हमारे कॉर्नर सारे सॉल्व होते हैं। जैसे उन दोनों में कॉर्नर सॉल्व थे, एक ही है और एक ही है, तो देखो इन दोनों फ़र्क देख लेते हैं। इन दोनों में ये तो साफ है कि कोई भी फेस हमारा सॉल्व नहीं होगा। अब इस वाले में क्या होता है, आपको हर फेस पे अपोजिट दिखेंगे। देखो ग्रीन और ब्लू अपोजिट, ये अपोजिट, तो आपको हर फेस पे अपोजिट दिख रहा है। और इस वाले में क्या होता है, आपको किसी फेस पे अपोजिट नहीं दिखता। और इसमें क्या होता है, अगर आप इसको इस तरीके से पकड़ोगे ना, तो आपको ये दिखेगा आपस में ये स्विच होने हैं और आपस में ये स्विच होने हैं। इस तरीके से देखो कि आपको सारे डिफरेंट कलर दिख रहे हैं। इनका नाम क्या होता है, अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज होना है और इन दोनों को आपस में एक्सचेंज होना है। तो इसको हम बोलते हैं Z पर्म या Z पर्म, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं H पर्म। अब भले इसको जो H पर्म बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोलते हो, कि वैसे तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज होने हैं और ये दोनों आपस में एक्सचेंज होने हैं, तो X समथिंग बन रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको H पर्म बोलते हैं और इसको Z पर्म बोलते हैं। अब हम पहले H पर्म का एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो H पर्म का एल्गो तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें एल्गो को कोई पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं करना पड़ता। सिंपल सा तरीका है, आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको 4 बार M2 करना है, ठीक है। और जब आप पहली बार M2 करोगे तब एक बार U प्राइम करोगे, जब आप दूसरी बार M2 करोगे तब आप एक बार U2 करोगे, और जब आप तीसरी बार M2 करोगे तब आप फिर U प्राइम करोगे। तो वो क्या याद हुआ, 4 बार M2 करना है। और U के मामले में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है U प्राइम, फिर U2, फिर U प्राइम। सिंपल सा एल्गो, देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। पहले किया M2, फिर U प्राइम, M2 U2, M2 U प्राइम M2। अब हम इसके AUF की बात कर लेते हैं। मान लो हमें ये इस तरीके से मिला होता, अब हम इसमें इसी तरीके से एल्गोरिथम लगाएंगे, और इसमें भी वही ट्रिक होती है कि जो सामने वाला कलर होगा ना, वही यहाँ पे एंड अप होने वाला है। तो जो हम ये पूरा एल्गोरिथम लगा लेंगे, यहाँ पे रेड होगा, इसका मतलब ये है रेड, तो हमें पूरा एल्गोरिथम लगाने के बाद एक बार U करना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे एल्गोरिथम, उसके बाद करेंगे U। तो ये इसका AUF ट्रिक हमारा लास्ट केस रह चुका है। इसका AUF ऐसे थोड़ा हार्ड है और इसका एल्गोरिथम भी इन सबसे हार्ड है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको याद करा दूंगा। आप 4-5 बार एल्गो देखने के बाद लगाओगे तो वो हो ही जाएगा। तो Z पर्म का एल्गो हमें कुछ इस तरीके से लगाना होता है कि जिन दो पीसेस को आपस में एक्सचेंज होना है, एक को रखेंगे अपने फ्रंट में और एक को रखेंगे अपने लेफ्ट में, और उसके बाद ये एल्गो लगाएंगे। इसमें हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट कुछ इस तरीके से है कि हमें फ्रंट वाले को इस तरीके से M2 करके पीछे भेजना है, और उसके बाद हमारा ये फ्रंट वाला यहाँ पे जाना है ना, देखो ये ऑरेंज यहाँ पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे भेज के इसे आगे लाके वापस लगा देंगे। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। आपने पहले पार्ट में क्या याद किया, M2 करके इसे यहाँ लाके M2 कर दो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है, ये और ये इस तरीके से मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसे घुमाना है और इसे घुमाना है। अब ये देख लो कि घुमाने का तरीका क्या होता है। जब मैंने बोला कि हमें इसे घुमाना है, इसका मतलब ये है कि हम इसको टॉप में लाएंगे और U2 कर देंगे। तो आपको देखा किस तरीके से घूम गया, यहाँ पे येलो के साथ कनेक्टेड था ये वाला जो ब्लॉक्स है, और यहाँ पे अभी वाइट के साथ कनेक्ट हो गया। तो मैंने आपको बोला कि हमें पहले इसे घुमाना है फिर इसे घुमाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे ऊपर लाके U2 कर देंगे, और उसके बाद ये वाला है जो मैंने आपको घुमाने के लिए बोला था, फिर इसे ऊपर लाके U2 कर देंगे। और उसके बाद तो आपको दिख रहा है, आपको एक बार M प्राइम करना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद से लगा के देखना, और बहुत आसान है। सबसे पहला पार्ट है, इसको पीछे भेज के इसे आगे ला के लगा दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसे मैच करके इसे घुमाना है और इसे घुमाना है। इसे घुमाएंगे कुछ इस तरीके से, और फिर जो बचा इसे घुमाएंगे कुछ इस तरीके से, उसके बाद M प्राइम। अब इसकी जो AUF ट्रिक है वो बाकियों से थोड़ी हार्ड है। क्यों? क्योंकि जैसे इस वाले में क्या है, आपने इसको इस तरीके से पकड़ा है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू एंड अप होने वाला है, नहीं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्लू है ना तो यहाँ पे ग्रीन एंड अप होगा।
मतलब आपको बस ये याद रखना है कि जो दो कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, उसका अपोजिट कलर यहाँ पे एंड होगा। अब यहाँ पे है ब्लू, यहाँ पे जो है ग्रीन एंड अप होगा। मान लो हम इसको इस तरीके से लगाते हैं, हमने इसको इस तरीके से पकड़ा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होने हैं, इसको फ्रंट में पकड़ा और इसको लेफ्ट में पकड़ा। तो अब हम जब एल्गोरिथम लगाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन है ना, तो यहाँ पे ब्लू एंड अप होगा। तो मान लो हम इसको ऐसे ही लगाएंगे, अब यहाँ पे ब्लू एंड अप होगा, तो पूरा लगाने के बाद हमें एक बार यू करना पड़ेगा क्योंकि ये है ब्लू। तो अब लगाते हैं एल्गो। तो आपने देखा यहाँ पे ब्लू एंड अप हुआ, उसके बाद इसको इस तरीके से मैच कर देंगे। तो इसी के साथ आपके 21 PLL केसेस में से 4 हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको और दूसरे टाइप के केसेस दिखाऊंगा। वैसे इस वीडियो में मैंने आपको जो एल्गो दिखाया वो शायद आपको पहले से याद भी होंगे, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना रही हो क्योंकि जो पहले से आपको आता है आप वही देख रहे थे। तो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।